नियॉन सिटी के उफ़ुक़ पर सूरज डूब रहा था और आसमान पर सुनहरी रोशनी फैल रही थी। पूरा शहर चमकती हुई लेज़र लाइट्स, शीशे की इमारतों और होलोग्राफिक इश्तिहारात से जगमगा रहा था। इसी शहर के वस्त में एक रेस ट्रैक था जो दुनिया के तेज़ तरीन मशीनों का घर समझा जाता था। मगर आज यहाँ कुछ ख़ास होने वाला था। आज की रेस में हिस्सा ले रहा था वेलो, नियॉन सिटी का सबसे मुनफरिद कार। रेस से एक रात पहले वीलो ट्रैक के किनारे खड़ा था। हवा हल्की थी मगर माहौल में मुकाबले की तेज़ी घुली हुई थी। ट्रैक की शीशे जैसी सतह रात के तारों की तरह चमक रही थी। वीलो ने आहिस्ता से कहा, कल की रेस मेरी ज़िंदगी बदल देगी, लेकिन क्या मैं वाकई ही तैयार हूँ? इसके साथ इसका सबसे अच्छा दोस्त छोटा ड्रोन पिक्सी हंसकर बोला, दोस्त, अगर तू नहीं जीत सकता तो फिर कोई नहीं जीत सकता। तू सिर्फ गाड़ी नहीं, तू एक लेजेंड है। वीलो मुस्कुरा उठा। यही अल्फाज इसे चाहिए थे। अगले दिन सारा नियॉन सिटी इस रेस का इंतजार कर रहा था। लाखों लोग ऊंची इमारतों की बालकोनियों, स्क्रीनों और पुलों पर जमा थे। जब रेस काउंटडाउन शुरू हुआ, वीलो का दिल जोर से धड़कने लगा। 3, 2, 1, गो! तमाम गाड़ियां बिजली की तरह आगे लपक गईं। नीले, सुर्ख, नारंगी और जामनी रंगों की रोशनियों ने ट्रैक को रोशन कर दिया। वीलो ने अपनी पूरी कुव्वत से रफ्तार पकड़ी। लेकिन इस बार रेस आसान नहीं थी। रेस में एक खतरनाक और मशहूर कार भी शामिल थी, ब्लैक वाइपर, जो अपनी धोखे वाली टेक्निक के लिए बदनाम थी। जब गाड़ियां पहले मोड़ पर पहुंचीं, ब्लैक वाइपर ने अचानक पीछे धुआं छोड़ा। धुआं ट्रैक पर फैल गया, बाकी गाड़ियां खांसती रह गईं, कुछ ट्रैक से बाहर निकल गईं। बेलो ने पिक्सी से जल्दी कहा, नाइट विजन मोड ऑन करो। पिक्सी ने फौरी सिस्टम चालू किया और वेलो अंधेरे में भी साफ देखने लगा। वो बगैर रुके, बगैर डरे आगे बढ़ता गया। जब धुआं साफ हुआ तो वेलो 5वें नंबर पर था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। रेस का अगला हिस्सा था गैलेक्सी सरंग, एक घूमती हुई नियॉन सरंग जो गाड़ियों को चक्कर देने के लिए मशहूर थी। ब्लैक वाइपर सरफेरस था और उसने सरंग में दाखिल होने से पहले रफ्तार दुगनी कर दी। वीलो भी उसके पीछे लपका, मगर सरंग के अंदर कशिश शकल बदलती रहती थी। ऊपर नीचे दाएं बाएं सब घूम रहा था। पैक्सी ने चीख कर कहा, वीलो, ध्यान रख। मगर वेलो ने अपनी खुदकार बैलेंस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की। उसने सरंग की दीवारों पर दौड़कर ना सिर्फ गाड़ी को सीधा रखा, बल्कि रफ्तार भी बरकरार रखी। सरंग से बाहर निकलते ही वेलो अब 3रे नंबर पर था। अब आखिरी मरहला बाकी था, नियॉन ब्रिज। ये वो पुल था जो शहर के दरमियान आसमान में मुअल्लक था। पुल पर पहुंचते ही वेलो ने देखा कि दूसरी पोजीशन वाली गाड़ी एस्ट्रॉन हादसे का शिकार होकर फंस गई है। यहाँ वेलो के पास 2 रास्ते थे। 1, एस्ट्रॉन को छोड़कर खुद आगे निकल जाए। 2, उसकी मदद करे और अपनी जीत खतरे में डाल दे। वेलो ने लम्हा भर सोचा, फिर फौरन ब्रेक लगाई। दोस्त, घबराओ नहीं, मैं हूं ना। उसने अपनी रोबोटिक आर्म बढ़ाई, एस्ट्रॉन को किनारे से खींचा और फिर दोनों ने दोबारा दौड़ शुरू की। तमाशाई हैरान रह गए। अब सिर्फ चंद सेकंड बाकी थे। ब्लैक वाइपर आखिरी लाइन के करीब पहुंच चुका था। वेलो ने पूरी ताकत जमा की। इंजन गर्म हुआ, टायर नीली आग की तरह चमके। जमीन बिजली बन गई। 3, 2, 1। वेलो ने ब्लैक वाइपर को आखिरी लम्हे में पीछे छोड़ दिया और लाइन अबूर की। नियॉन सिटी गूंज उठा, वेलो, वेलो! वीलो ने रेस जीत ली थी, मगर उससे भी बढ़कर उसने दिल जीत लिए थे। उसने साबित किया कि असल हीरो वो नहीं जो सिर्फ तेज होता है, बल्कि वो होता है जो दूसरों के लिए रुककर मदद करता है। पैक्सी ने खुशी से कहा, मैंने कहा था ना, तू लेजेंड है। वीलो मुस्कुराया, और ये तो बस शुरुआत है। नियॉन सिटी की रात में नीली रोशनियां टिमटिमा रही थीं और वीलो आने वाली नई मुहिम जोई के लिए तैयार था। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।